नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। स्टेज पे बैठे हुए तमाम क़ायदीन और सामईन इकराम, मैं तमहीद को से आगे बढ़ते हुए आज की जो उन्वान पे हमारी बात करनी है उसी बात को मैं रखूँगा आप हज़रात के सामने। ये हमारा जो मकसद है आज के प्रोग्राम का कि लोगों के अंदर शऊर बेदारी पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें और वो भी वोट भी अपना बटे ना, बल्कि वो एक नफ़रतों के ख़िलाफ़ और जो मुल्क में 10 साल से अफरा तफरी है उसको ख़त्म करने के लिए अपना वोट इस्तेमाल करें। अब गोल मोल में या छुपने में या फिर तालम टोली में करने की बात नहीं है। अब खुल के कहो बात तो कुछ बात बनेगी। ये दौर इशारात और क़नाअत का नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये आने वाले 2-3 दिन जो है बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए और ख़ास तौर पे हम मुसलमानों के लिए। तो अब से ही बाज़ाब्ता प्लानिंग कीजिए। आपके इलाक़े में जितने भी लोग हैं, जितने 18 साल से बड़े हैं और बुज़ुर्ग हज़रात तक हैं, वो तमाम हज़रात की लिस्ट बनाइए और ग्रुप्स तश्कील दीजिए और एक एक गली का या एक एक महल्ले का, एक एक एरिया का इंचार्ज बनाइए और उनके ज़रिए से वोट डालने की कोशिश कीजिए। अब ये आम वोटिंग के ऐसा वोट नहीं है। अभी हमारे पेशवा मुखर्रर भी कहे हैं और आइंदा अब अब्दुल अज़ीज़ साहब भी इसकी तफसील बताएंगे। ये बहुत ही अहम मोड़ के ऊपर हैं। आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा अहम मोड़ के ऊपर हम हैं। अभी इस वक्त पूरी कौम, हमारी 20 करोड़ की आबादी है, वो तमाम के तमाम ख़तरे में पड़ी हुई है। तो ये आप हजरात की ज़िम्मेदारी है अब गफलत में नहीं रहना, बल्कि अपना जो हक़ है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हक़ रहेगा, वो हक़ को इस्तेमाल करना, वोट डालना है। फजर से जो हजरात बड़े हजरात हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बाशऊर हैं, तो कोशिश करेंगे बाद में कोई बहाना ना हो। वो मसरूफ़ियत, ये मसरूफ़ियत, खाना, धूप, गर्मी, फजर से जाना, अपना वोट इस्तेमाल कर लेना। और उसके साथ साथ अपने मुताल्लिक़ीन जो है अड़ोस पड़ोस में जो है उनको भी पहुँचाने की कोशिश करना। और एक तो इलेक्शन कमीशन की बात ज़ईफ़ लोगों को और अपाहिज लोगों के लिए तो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो फॉर्म D-18 कोई दाखिल करे हैं तो उनको बाज़ाब्ता घर को आके ले जाएंगे या नहीं तो घर तक मशीन ला के दलाएँगे। अब वो आम लोगों को नहीं मालूम था, नहीं करे होंगे। अलबत्ता अपाहिज लोगों के लिए 40% है तो उनके लिए ला के कुर्सी पे ले जाके उनको दलाना उनकी ज़िम्मेदारी है। अब कहीं नहीं भी करते हैं तो हम ये कोशिश करें कि अपाहिज भी हो, 80 साल का हो, 85 साल का हो, ज़ईफ़ हो, नौजवान हो। नौजवान गफलत का शिकार है, क्या हो रहा कुछ भी नहीं मालूम। एक चीज़ आम लोगों में तासुब भी एक दूसरे का है, पार्टियों का मुख्तलिफ या मुश्तबी ज़िंदगी के मराहिल में हो गया तो वो फलाना सलाम नहीं करा, फलाना मिल के नहीं बोल रहा मेरे को, फलाना मेरे को पार्ट उसमें नहीं बुलाया, उन्हें उसको दे ले रहा है, इसको दे ले रहा, वो सब छोड़ देना है। अब वोट डालना है नफ़रत के ख़िलाफ़, वोट डालना है एक ख़ास मकसद के लिए। यानी अब एक ऐसे मोड़ के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, वो सब ईगो वाला मसला, तकब्बुर वाला मसला, छोटे छोटे मसाइल को भूल जाना है। फलाना नहीं बुलाया मेरे को, फलाना झुक्के नहीं मिला मेरे से, फलाना अपन खुद ही कर ले रहा, फलाना खा जान दो, अपना वोट पड़ जाए तो बस है। अब ये छोटी छोटी बातों के अंदर उलझने का टाइम नहीं है, बल्कि मुत्तहिदा तौर पे एक सेकुलर जमात को इंडिया जैसा हमारे पास तजवीज़ आई है, इंडिया ब्लॉक के एक ही जमात है पूरे तेलंगाना में, वो कांग्रेस। अब कांग्रेस तो कोई दूध की धुली हुई नहीं है, मगर मौजूदा हालात में मुतबादिल विश है। इसलिए तमाम बड़े जमातें ये सब लोग ये तय करे हैं कि सिवाय हैदराबाद की हद तक मंडलिस के बाकी 16 कांग्रेस को डालना है। आपका महबूब नगर भी उसी में से एक आता है। मैं खुल के मोटी मोटी बात कह रहा हूँ, ये कोई गोल मोल की नहीं है, वो नहीं है, सीधा सीधा जाना, हाथ को वोट लगाना, आना। अब हमारी मजबूरी है वो, और उनकी पूरी तारीख है, वो सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मगर हमारे पास अब कोई मुतबादिल नहीं है। थोड़े KCR के पीछे, थोड़े फना के पीछे, थोड़े महल्ले वाले के पीछे, थोड़े दोस्त के पीछे डाल देंगे तो बढ़ जाएंगे, फिर वही फिरक़े आएगा, फिर वही जुल्म का और एक नया पहाड़ टूटेगा। तो कोशिश ये करना है हमारे को
कि वो मुत्तहिदा तौर पे एक पार्टी को वोट इस्तेमाल करें, सब लोग अपना वोट इस्तेमाल करें, 80%, 85%, 90% वोटिंग होना। तो उसके लिए अभी से प्लानिंग करना, मस्जिद में हो या अपने दीवान खाने की शक्ल में हो या कहीं भी कम्युनिटी हॉल में हो, कि कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन किसको दलाएगा। फिर दोपहर तक उसको चेक भी करना। अगर कोई इलेक्शन के ड्यूटी में या वहाँ पोलिंग बूथ में है तो लिस्ट मंगा के लिस्ट देख सकते, दूसरी लिस्ट वहाँ देके कि कौन डाले कौन नहीं डाले, फलाना नहीं डाले तो फटका मारना, उनको भिजाना, नहीं तो उनको ले जाने का इंतजाम करना, ढूंढना। ये एक ऐसा काम है जैसा कि यानी तलवार सर के ऊपर लटक रही। अब उसके अंदर किसी ना किसी तरह से वो तलवार से छुटकारा पाना है तो वो मेहनत करना है, तो तदबीर करना है। तदबीर आज की एज है, वोट डालना है, खुद को डालना है, दूसरों को भी डालना है, मुत्तहिदा तौर पर डालना है, एक ही जगह डालना है। बस यही आज की बात का मौजू है। किसी किस्म की ततावली, किसी किस्म का बहाना ना हो। गर्मी है, सही बात है, दूसरे और मसाइल है, मसरूफियत है, उधर तातिल रहती। आमतौर पर हो रहा क्या, वो फलाना मेरे को क्या देता, इन्हें क्या दिया, वो वजीफा नहीं मिला, वो ऐसा, वो बहाने छोड़ दीजिए। इन वक्त तो छोटे मोटे चीज़ें छोड़ दीजिए, बल्कि ये अहम मौजू जो है वो वोट डालना है। वोट डालने की वो तो पूरों को तैयारी कराई है, ऊपर कायदा है नहीं है, निकालते करके एंड टाइम पे वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो अगर वोटिंग का कार्ड भी नहीं है अगर तो आधार कार्ड ले आ सकते, बैंक की पासबुक ले आ सकते। वोट डालना कोई मसला ही नहीं है। वहाँ जाके टेंडर वोट भी डाल सकते हैं, नहीं तो चैलेंज भी कर सकते, कोई डाल लिया अगर वोट। जाना ही है, ठहरना ही है, हिम्मत से वोट डालना ही। ये चंद गुजारिशात थे जो आज के प्रोग्राम की असल वजह है। आप हजरात के सामने बात खुल के आ गई है, इंशाअल्लाह इसका बेहतर नतीजा होगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।